गाज़ियाबाद के मेरठ मोड़ पर जो शिव भक्तों के लिए एक कांवड़ का एक यहाँ कार्यालय बनाया गया है, यहाँ पर कांवड़ का जो कार्यालय बनाया गया है, इसी में हर साल की भांति भी इस साल भी एक उद्घाटन यहाँ किया गया है, जो कि ललित जायसवाल जी के अंतर्गत किया जाता है और यहाँ सब पदाधिकारी मौजूद थे। इसके साथ साथ में जो पहले कैमरे लगाए गए थे वो 175 कैमरे लगाए गए थे। अब के जो कैमरों की संख्या है 250 कैमरों की संख्या हो चुकी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जा रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो कि आप मेरठ मोड़ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एक शिव भक्तों के लिए एक जो हर साल की भांति जो एक यहाँ पे कार्यालय लगाया जाता है, वो यहीं से पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि पूरे गाज़ियाबाद की यहीं से सुध बुध और देख रेख कर रहा है। जो कैमरे के द्वारा, चाहे वो आपका दुधनाथ मंदिर हो, चाहे वो आपका मुरादनगर हो, चाहे उसका आपका हापुड़ मोड़ हो, सभी क्षेत्रों की निगरानी चल रही है, क्योंकि यहीं से सभी कैमरों की निगरानी जो चल रही है वो कैमरों के माध्यम से ही सब जानकारी मिल पाती है कि यहाँ कहाँ कौन सा मन चला या कोई भी यहाँ हरकतबाजी कर रहा होगा तो कैमरों की नज़र में आ जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जो कि कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। इसी कैंप कार्यालय में जो उद्घाटन किया गया है, ये जो मेरठ मोड़ पर है, तो इसी हम दिखलाते हैं कि यहाँ पदाधिकारी कौन कौन मौजूद था और किस तरीके से कैंप कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन चौधरी ओसामा के साथ में पपंडा रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नरेट, जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी मेरठ रोड तिराहे पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का विधि विधित शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेश कुमार IPS पुलिस उपायुक्त नगर और वरिष्ठ अतिथि अजय सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि एवं रवि कुमार ACP नंदग्राम का स्वागत अनुराग मिश्र उप आयुक्त सरम ललित जायसवाल चीफ वार्डन सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि राजेश ने कांवड़ के समय व्यवस्थाओं में लगे सभी विभागों की तारीफ की और विशेष रूप से सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद के वार्डन के निस्वार्थ सेवा भाव की तारीफ की। सिटी मजिस्ट्रेट अजय सिंह ने भी कहा, इतना गुणवंत कार्य बिना सभी के सहयोग के किया जाना संभव नहीं है। उप आयुक्त सरम अनुराग ने भी प्रभारी कंट्रोल रूम के रूप में सब विभागों के योगदान की प्रशंसा की। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाज़ियाबाद। सरल और सुगम हो, इसके लिए आप और हम, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, हर विभाग अपना दायित्व निभाता है और इसी कड़ी में आज यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया। मैं अनुरोध कर रहा हूँ अपने कंट्रोल प्रभारी डिप्टी कमिश्नर लेबर अनुराग जी से। अनुराग जी आप आए और मैं अनुरोध कर रहा हूं चीफ वार्डन ललित जायसवाल जी से कि सर आप सिटी मजिस्ट्रेट अजय जी का बुके द्वारा स्वागत करें। से अनुरोध कर रहा हूं कि आप ACP रवि जी का स्वागत बुके द्वारा करें। डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस राजेंद्र शर्मा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं। वार्डन AK ठाकुर साहब, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप आए और हम सभी की तरफ से चीफ वार्डन ललित जायसवाल जी का स्वागत करें बुके द्वारा। आप और हम सभी जानते हैं कि इस कंट्रोल रूम की स्थापना चीफ वार्डन ललित जायसवाल जी के सौजन्य से ही पिछले कई सालों से हो रही है। कंट्रोल रूम में हमारे साथी कार्य कर रहे हैं, वो सब कांवड़ियों की सेवा करते हुए भोले की सेवा ही कर रहे हैं और उनकी जो उन्हें धर्म लाभ हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा हम सबके भाग्य में भी आ रहा है। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं अनुराग मिश्रा जी से, डिप्टी लेबर कमिश्नर, आप आए और दो शब्द कहें। यहाँ मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय DC सिटी सर श्री राजेश कुमार जी, ACP साहब रवि जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब अंबर्स जी, श्री अंबर्स जी और हमारे ललित जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधु, जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी इस पूरी ड्यूटी में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं,
आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं इस पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग पिछले एक हफ्ते से काम ये यहाँ पे कर रहे हैं और आज से वो एक औपचारिक शुभारंभ इस कैंप का हुआ है। कोई कोर कसर नहीं रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से इस कांवड़ यात्रा का समापन तक इसको पहुंचाएंगे। इन्हीं के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और वो करते रहते हैं। रवि जी। धन्यवाद अनिल जी। आदरणीय डीसीपी सिटी सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर, डिप्टी लेबर कमिश्नर अनुराग जी और ललित जायसवाल जी, आप सबको मैं का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि ललित जी जितने कम समय में इस कांवड़ कंट्रोल रूम को सुनियोजित ढंग से चलाते हैं, यह हम सब के लिए एक बहुत ही राहत रहती है। और हम लोग यही बैठे बैठे पूरे शहर का और यदि कांवड़ में जो मूवमेंट है उसको इतनी आसानी से देख लेते हैं। यह वाकई में बहुत ही सुगम्य और सफल रहता है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि इस बार भी हम लोग कांवड़ को उसी जोश से और बेहतर तरीके से संपन्न करा सके, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। सिटी मजिस्ट्रेट सर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ अजय जी से। अजय जी आप आइए। आज यहाँ पर इस मेरठ तिराहे पर इस भव्य कांवड़ कंट्रोल रूम का उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय डीसीपी सर, अनुराग जी, हमारे साथी एसीपी रवि जी और सिविल डिफेंस की पूरी टीम, उपस्थित मीडिया बंधुओं, सबसे पहले तो मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि कांवड़ की भव्यता, दिव्यता और लोगों में इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और प्रतिवर्ष कांवड़ियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती चली जा रही है। और जैसा कि सरकार और शासन का उद्देश्य है कि उनको हर मूलभूत सुविधा प्रदान करते हुए हम लोग इस तरह से कार्य करें कि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। डीसीपी सर और हमने पहले भी साथ में सहारनपुर में कार्य किया है, मैंने मुजफ्फरनगर में भी कार्य किया है। तो कांवड़ का बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप और बड़ा जो एक्सटेंसिव वर्क है हम लोगों ने पहले भी करा है। और यहाँ की जो ये सिविल डिफेंस की टीम है, उनका जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के लिए उनका सहयोग अविस्मरणीय और अतुलनीय है। उनके सहयोग से ही हम लोग इस बड़े कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ और इतने अच्छे ढंग से संपन्न करा पाते हैं। ललित जायसवाल जी की पूरी टीम हर इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हम उनको और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो यहाँ पर पुलिस और अधिकारी ड्यूटीरत हैं कांवड़ के कार्य में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यह एक सेवा है और इसमें पूरी तन्मयता के साथ सेवा की जाए। और अगर हम कांवड़ियों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम कांवड़ यात्रा ना भी करें तो समझिए वही पुण्य का फल हम लोगों को भी प्रदान होगा। तो हर व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ इसे ड्यूटी ना मानते हुए, पूरा अपना विशेष पर्सनल कार्य मानते हुए पूरे दिल से इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करेंगे, ताकि गाजियाबाद जनपद में कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और वह यहाँ से जब गुजरे एक यादगार क्षण, एक यादगार मोमेंट और यहाँ के लोगों की सेवा भाव को अपने दिल में लेकर जाएं। मैं इसी के साथ अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि वह पूरे समर्पण भाव के साथ ऐसे ही कार्य करेंगे। श्री राजेश जी को, राजेश जी आप आए और हम सभी को अपने आशीर्वचन कहें। राजेश जी। अनिल जी, आज के कांवड़ कंट्रोल रूम के इनागुरेशन के अवसर पर यहाँ पर मौजूद भाई ललित जी, जो चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और एक समाज सेवी हैं, डिप्टी चीफ वार्डन अनिल जी, सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, एसीपी नंदग्राम, डीएलसी साहब, हमारे सिविल डिफेंस के सभी साथी, मीडिया के बंधु, आप ये देख रहे हैं भव्य कंट्रोल रूम जो मेरठ तिराहा पे बना है। ये बहुत पहले से बना रहा है और यहीं से अगर आप देखेंगे तो पूरे कांवड़ रूट को
रुद्रेश्वर मंदिर को सभी को आप देख सकते हैं बैठे बैठे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। गाजियाबाद में कांवड़ियों का काफ़ी संख्या में आगमन होता है। अब आप देखेंगे अब आज से जाने वाले भी लगभग शुरू हो गए हैं जो जल लेने जा रहे हैं हरिद्वार, और आने वालों की संख्या काफ़ी हो गई है। कल मैं कुछ कांवड़ियों से पूछ रहा था तो फरीदाबाद, मथुरा, हरियाणा, दिल्ली के कांवड़िया अब लौटने लगे हैं, और ये इस तरह से निकलते हैं कि ये अब जिन मंदिर पर इनको जल चढ़ाना है वहाँ ये शाम तक पहुँच जाते हैं। 2 तारीख को जल है तो उसके पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अब ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और लास्ट के 2-3 डेज में तो डाक कांवड़ का बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है। ड्यूटी आप देखेंगे तो कई तरह की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। पूरे रूट को छोटे छोटे बीट में बांट दिया गया है। जितने कट्स हैं वहाँ पे अलग से ड्यूटी लगाई है, जितने जंक्शंस बन रहे हैं, इंटरसेक्शंस बन रहे हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई है, वॉच टावर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो इन सब में हमारा सिविल डिफेंस बहुत ही बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करता है, हमारे फोर्स को पूरा मल्टीप्लाई करता है, और उससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। स्वेच्छा से अपनी ये ड्यूटी करते हैं। तो मैंने बहुत जिलों में सिविल डिफेंस के साथ काम किया। अभी सहारनपुर में भी था, इसके अलावा प्रयागराज में था, आगरा में था। लेकिन जो जो यहाँ पे गाजियाबाद के सिविल डिफेंस की बात है वो एकदम अलग ही है। मैं इस अवसर पे अपने सभी साथियों के सिविल डिफेंस के जो भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत सावन मास की बधाई देता हूँ। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस तरह से इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरा कांवड़ को हम बहुत ही सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस अवसर पे ललित जी को, उनकी पूरी टीम को, अनिल जी को ढेर सारी बधाई और साधुवाद देता हूँ। की तरफ से जब भी कोई कार्य सिविल डिफेंस को दिया जाता है तो चीफ वार्डन ललित जायसवाल जी के नेतृत्व में सिविल डिफेंस की पूरी टीम सर पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से, कर्मठता से हमेशा अपना कार्य, अपना दायित्व पूरा करती है। हमारे मुख्य अतिथि डीसीपी सर, मैं उनका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कांवड़ के 16-17 के कांवड़ में जितना प्रोत्साहन उन्होंने दिया वो अतुलनीय था। उन्होंने कांवड़ के बाद एक स्वागत समारोह, धन्यवाद समारोह भी रखा था हिंदी भवन में, तो उन्हीं के प्रयासों से वो हुआ था, उस संपन्न हुआ था। हम चाहेंगे इस बार भी सर कहेंगे तो वो प्रोग्राम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी मजिस्ट्रेट सर का जो पधारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है सिटी मजिस्ट्रेट सर। इस कंट्रोल रूम के प्रभारी डिप्टी लेबर कमिश्नर अनुराग जी, पिछले कई दिनों से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं और लगातार वो यहाँ मौजूद रहते हैं और हर चीज़ में अपनी रुचि लेते हैं। एसीपी सर रवि कुमार जी भी हमारे मध्य में हैं, उनका सहयोग हमेशा, मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहा है। यहाँ पर कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के लोग, स्वास्थ्य विभाग हो, विद्युत विभाग हो, नगर निगम हो, उन सबके सहयोग से, समन्वय से ये कंट्रोल रूम चलता है और सफलतापूर्वक इस कंट्रोल रूम की ये खासियत रही है कि यहाँ पर कोई भी आता है परेशान व्यक्ति या कोई भी घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, सबका समन्वय रहता है साथ में। तो मैं सभी विभागों के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया के बंधुओं को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज यहाँ पधारे हैं और वो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी और लेते रहते हैं। उनका सभी का धन्यवाद, यहाँ भी का धन्यवाद। ये कांवड़ यात्रा हमारी सुचारू रूप से संपन्न होगी, ऐसी मुझे आशा है। आप सबके सहयोग से सिविल डिफेंस को इतना प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से सहयोग मिलता है और उनकी पूछ होती इसके लिए, उनकी पूछ होती इस कार्य के लिए कि हमें सहयोग दें आप लोग, तो इसके लिए मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार।